तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जेई के फंडामेंटल सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में क्या होता है, काइनेमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बन जाता है। क्यों? यहाँ पर सारे चीजें जो आप सीखते हो पूरे फिजिक्स में वो आता है। अच्छा, तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स में बेसिक चीज से स्टार्ट करो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जो क्या मैं बोल के निकल जाऊंगा, क्योंकि देखो फंडामेंटल्स में इतना भी फंडामेंटल हमको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, कि हमको बेसिक ऐसी चीजें आनी चाहिए जहां से सवाल पूछते हैं। अच्छा, अब पहली बात क्या हुआ कि आप एक ऐसी चीज सोचे जहां से सवाल बनता है। जैसे देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मैं पहली बात बताऊं, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, क्या होता है कि डिस्टेंस किसी दो पॉइंट के अंदर जब आप ट्रेवल कर रहे हो, तो किसी भी फाइनल और इनिशियल पॉइंट के अंदर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हो, मतलब कितना कम आप पाथ ट्रेवल कर रहे हो ये आप देखते हो। जैसे कि आप जब एक सोचो, मैंने यहाँ से इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। आप ट्रेवल कर सकते हो, हजारों आपके पास रास्ते हो सकते हैं। आपके पास ये एक रास्ता हो सकता है, आप ऐसे ऐसे घूम घूम के एक ऐसे जा सकते हो, ये एक सीधा जा सकते हो, ये एक ट्रायंगल बना के भी जा सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे करोड़ों रुपए, मतलब करोड़ों आपके पास रास्ते हो सकते हैं। पर आपके पास दो केसेस हो सकते हैं, जैसे कि एक यहाँ पर मैंने एक दो तीन चार, मैंने चार नाम दे दिए। अब सोचो, आप इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जा रहे हो चार रास्तों से। जब आप चार रास्तों से जा रहे हो, तो क्या होता है कि चार रास्तों से जाने के लिए आपको चार आपके डिफरेंट वे लग गए। डिफरेंट वे में आपने डिफरेंट पाथ कवर कर लिया। अब जहां पर भी इनिशियल और फाइनल के बीच में जो पाथ कवर है, ये मिनिमम हो जाता है, इसको ही हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट एक फंडा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं दिखाऊंगा एक्स वेक्टर से, और डिस्टेंस को मैं दिखाऊंगा डी से। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक पहली बात तो ये वेक्टर होता है, और दूसरी बात ये होता है स्केलर। अच्छा, अब क्या होता है कि डिस्टेंस आप कभी भी किसी भी पाथ से आ सकते हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जो पाथ होती है, जो शॉर्टेस्ट पाथ, आप शॉर्टेस्ट पाथ से भी चल सकते हो। मतलब आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कभी ना कभी एक पाथ से, नंबर वन पाथ से चलेगा, नंबर टू से चलेगा, नंबर थ्री से चलेगा, नंबर फोर से चलेगा। अब हमें यहाँ पर आंख के दिखाई में चल रही है कि इनिशियल टू फाइनल अब जा रहे हैं, जब जा रहे हैं, तो नंबर टू पाथ इज द शॉर्टेस्ट बिकॉज इट इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू पॉइंट्स। जब दो पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लाइन, मतलब उसका शॉर्टेस्ट पाथ आप कवर कर रहे हो। तो ये अगर आपने टू नंबर पाथ से कवर किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस के इक्वल हो गया मैग्नीट्यूड वाइज। पर जब आपने वन थ्री एंड फोर से कवर किया, तब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बड़ा हो गया डिस्प्लेसमेंट से। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड एक्स वेक्टर लेस देन इक्वल्स टू ऑलवेज डिस्टेंस। हाँ, लिख सकते हैं, ये अच्छी बात बन गई। अब आप एक चीज देखिए कि एक बड़ी बात यहाँ पर बनती है कि जब आप इन्हीं दो चीजों को टाइम से डिवाइड करते हो, तब क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी बनती है। स्पीड क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब आपने इस पूरे खानदानी ट्रिप को टी टाइम में कवर कर दिया। आपने वन में टी वन टाइम लिया, टू टू टाइम लिया, टी थ्री टाइम लिया, टी फोर टाइम लिया। पर सोचो, मैंने बोल दिया कि आपने एक ए टू बी एक रास्ता है, आपने गए, आपने आपने डिस्टेंस अलोंग डिस्प्लेसमेंट वही गया, आप शॉर्टेस्ट पाथ लेके आपने टी टाइम कवर करा। और इसका जो वेक्टर है, ए टू बी वेक्टर एक्स वेक्टर है, तो इसका वेलोसिटी मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स वेक्टर वाई टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। इसको हमने ऐसे डिफाइन करा हुआ है। अब वेलोसिटी एक ऑल्सो एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एक्स जो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इतना तो हर किसी को आता होगा। अब जहां पर डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस में क्या बोला जा रहा है, डिस्टेंस क्या है, दोनों पॉइंट का। देखो यहाँ पर सोचो, आपने फोर नंबर वे से कवर किया। मैं एक क्लासिक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि भाई देखो, सोचो एक सर्कल है, और ये सर्कुलर ट्रैक है जहां से कोई दौड़ रहा है, और ये इसका रेडियस जो होता है आर है। किसी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कवर किया अलोंग दी पेरीमीटर। अच्छा, तो अब ये कितना कवर करेगा, ये कितना कवर करेगा, ये जो भाई है ये कवर करेगा अलोंग दिस पाथ, मतलब टू पाई आर बाई फोर, मतलब पाई आर बाई टू। ए टू बी जब कोई कवर करेगा अलोंग पेरीमीटर, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस।
और अगर कोई डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट चल रहा है तो ये होगा, मतलब इसको तो हमको अगर एक ट्राइंगल मान ले, राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये होता है आपका √2r अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मॉड दे दूं तो ये आप आता है √2r। पर आप सोचो आपने ए से स्टार्ट करा बी और गए, मतलब ए से स्टार्ट करके बी तक जाने के लिए आपको क्या वेक्टर लिखना पड़ रहा है, आपको पहले ए से ओ तक का एक वेक्टर लिखना पड़ेगा, फिर ओ से बी तक एक वेक्टर लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं वेक्टर वेक्टर वाइज लिखूं तो ये -RI कैप प्लस RJ कैप आएगा, ये आता है आपका। बहुत बढ़िया भाई, आप पहुंच गए हो बी पर। अब इसका आप मैग्नीट्यूड लेके देखो, √r² प्लस r² में √2r, ये आपका आंसर आएगा। अगर आप किसी भी कारण से इस पूरे ट्रैक को टी टाइम में जा रहे हो तो वेलोसिटी क्या होगी भाई, वेलोसिटी का जो वेक्टर वेलोसिटी होगा वो होगा -RI कैप प्लस RJ कैप बाई टाइम टी। और अगर आपने स्पीड की बात करी, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा πr/2, πr/2 बाई टी, मतलब πr/2t, ये आएगा आपका स्पीड। अब यहां पर से तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल से एक थोड़ा सा समझाया। अब आपको एक चीज आपको मैं बता दूं, क्या होता है कि नॉर्मल में अगर आपने सोचो, आपने जिस बात से अपने डिस्टेंस से ट्रेवल किया, ये तो आपका बन गया कि आप अगर ए से बी तक ट्रेवल कर रहे होते, ए से सोचो आपने बी तक ट्रेवल करा होता, क्या आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मॉड है। अगर सोचो अलोंग डिस्प्लेसमेंट आप जा रहे होते स्ट्रेट लाइन मोशन में, क्या आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का सॉरी वेलोसिटी और स्पीड का मॉड सेम रहता? हाँ जरूर रहता। कैसे? देखो, अगर सोचो आपने यहाँ से यहाँ तक गए हो, आप ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन पाथ में गए और इसका दूरी है x, ए से बी के बीच का स्ट्रेट लाइन में दूरी है x। अब आप x/t करोगे मतलब आपको वेलोसिटी मिल रही होगी, अगर मैं वेक्टर दे दूं x/t तो आपको वेलोसिटी मिल रही होगी। और अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आपको x/t मिल रही होगी, मतलब मॉड ऑफ x/t मैं कह सकता हूं, मतलब मॉड ऑफ वेलोसिटी। क्या हम यहां से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ ए पार्टिकल डजंट चेंज इट्स पाथ, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड क्या होगा, स्पीड विल बी सेम। जरूर लिख सकते हैं भाई, जरूर जरूर लिख सकते हैं इस बात को। अब इसके नेक्स्ट क्या होगा कि आपने एक खूबसूरत बात तो जान ली। अच्छा, अब अगर मैं इसी सेम चीज को टाइम से डिवाइड कर दूं, मतलब वेलोसिटी का मॉड लेस देन इक्वल्स टू स्पीड, समझ आ गया यहाँ से यहाँ पर। अब आते हैं ग्राफ्स पे। देखो फंडामेंटल्स में इतना ही है, इससे ज्यादा अगर आपको जाना है तो हम क्या करेंगे, आएंगे एक और टॉपिक पे जो कि इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलिए हेडिंग देते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड। तो क्या होगा जब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा देखिए एवरेज स्पीड में क्या आता है। सबसे पहली बात, जब एवरेज स्पीड पे बात कर रहे हो, एक तो आप गलती का साइन दे के रखो, क्योंकि ये एवरेज स्पीड जो होता है लोगों से गलती कराता है। अब सबसे पहली बात कहाँ गलती कराते हैं, आते हैं उसके बाद पे। पहले हम क्या डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू फिजिक्स में इसको डिफाइन कैसे किया गया एवरेज वेलोसिटी को, ये देखते हैं। तो आइए, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है। मतलब एक्स फाइनल मतलब चेंज इन पोजीशन, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल वेक्टर बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मतलब किसी दो टाइम के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी लिखी जानी है।
ये तो आपका इतना तो भाई कंफर्म हो गया। जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखी जानी हो है, तब आपको ये बात पकड़ना है कि किसी एक छोटे से टाइम पे आपको वेलोसिटी लिखनी है किसी पार्टिकल का। अब किसी छोटे पार्टिकल में आएंगे तो ये डेल्टा एक्स डी एक्स बन जाएगा और ये डेल्टा डी डी टी बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी या फिर डी एक्स बाई डी टी। पर यहां पर एक वेक्टर आ जाएगा, जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे बस ये डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा। पर एवरेज स्पीड की जब बात करेंगे तब खेल पूरा अलग हो जाता है। एवरेज स्पीड क्या होता है कि देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको दिख रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, दो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही सेम होते हैं, डायरेक्शन वाइज अलग। पर एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कितना टाइम लिया है, कितने ने डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। अब यहां पर ही आता है सबसे बड़ा झमेला। क्या होता है कि सोचो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फंक्शन दे दिया, एक x इज इक्वल्स टू 2t² माइनस 6t प्लस 5। सोचो एक ऐसा फंक्शन दे दिया, अब जहां पर आपकी जो है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा अलग करना चाहिए, t² माइनस 6t प्लस 5, एक ऐसा फंक्शन दे दिया और मैंने बोल दिया कि इस फंक्शन के तहत आप बोलो कि t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 10 तक आप मुझे बता दो कि क्या एवरेज वेलोसिटी होनी है। आप तो झटक से बता दोगे। जैसे आप एक्स फाइनल पहले निकाल लो, एक्स इनिशियल निकाल लो, क्या होगा एक्स इनिशियल, आप 0 बिठाओगे तो एक्स इनिशियल आ जाएगा 5, और 10 बिठाओगे तो 100 माइनस 60 मीन्स 40, 40 प्लस 5 45 आ जाएगा इसका एक्स फाइनल का आंसर। और इसके साथ साथ जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो आप ऐसे दे दोगे 45 माइनस 5, पूरा आई कैप में चल रहा है तो आई कैप बाई टाइम, टोटल टाइम कितना हुआ 5 माइनस 0 मीन्स 40 बाई 5 इज 9 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। बड़ा ही अच्छा बात है। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछूं तो मैं किसी पर्टिकुलर टाइम में आपसे जानना चाहूंगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब जानना चाहूंगा तो आपको ये बात आ जाएगी कि यहाँ पर x इज इक्वल्स टू t² माइनस 6t प्लस 5 को अगर मैं बोलूँ कि t इज इक्वल्स टू 5 में मेरे को वेलोसिटी बता दो, एट t इज इक्वल्स टू 5 मेरे को वेलोसिटी बता दो कितना होगा, dx बाई dt कर लूंगा 25, सॉरी सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ, पहले कैलकुलेशन हो रहा है, नहीं सॉरी, 2t माइनस 6, 2t माइनस 6, 2t माइनस 6 मतलब t इज इक्वल टू 5 पुट करो, 10 माइनस 6 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। ये आई के में चल रहा है। और जब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछूंगा सेम केस के लिए बस आपको बस लिख देना है 4 मीटर पर सेकेंड, बस हमको आई के पे जेकब कुछ नहीं लिखना है क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। पर जब इसी सेम फंक्शन को लेके मैं एवरेज स्पीड पहुंच लूंगा तब क्या होगा, तो आप करोगे इस सेम को बस 9 को लेके यहाँ पर बिठा दोगे और आपका सवाल हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि आपने देखा ही नहीं कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल कितना हो रहा है। और जब डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है आपको ये जानना है, जब आपको जानना है तब क्या आप क्या करो, आप t इज इक्वल टू 0 पुट करो। सबसे पहली बात, t इज इक्वल टू 0 में आपका x इनिशियल कितना आया था, x इज इक्वल टू 5 आया था। अब आपको देना है, देखना है कि कहीं पर ये जो पार्टिकल है टर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टर्न करने के लिए क्या होगा, टर्न कब करते हैं, जब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं तब कोई पार्टिकल टर्न करता है। कैसे टर्न करता है, मतलब वेलोसिटी पहले आई कैप में थी और फिर सोचो माइनस आई कैप में हो गई तो पार्टिकल टर्न कर ली। तो पहली बात, पहले तो वेलोसिटी 0 होनी चाहिए टर्न करने के लिए। पहले देखिए कि वेलोसिटी 0 हो रही है कि नहीं हो रही है, और ये जो 5 है ये इससे घट रहा है कि नहीं है, मतलब अगर वेलोसिटी 0 हो सकती है। देखो आप सोचो क्या होगा कि आप एक बाइक चला रहे थे सीधी पाथ में, आपने वेलोसिटी कुछ देर चला के 0 कर दी फिर बढ़ा दी, ये हो सकता है। ऐसा भी फंक्शन का नेचर बन सकता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपने ऐसे बाइक ले गई और आपने ऐसे घुमा के ले गए, तब डिस्टेंस कुछ अलग हो। तो हमें पहले बात वेलोसिटी को पहली बात 0 पुट करना है और देखना है कि वेलोसिटी 0 पर जो टाइम आ रहा है वहां पर x कितना है, मतलब आपका पोजीशन कितना है। तो सबसे पहले इसको हम वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे तो आपका जो फंक्शन है वेलोसिटी का जो फंक्शन है 2t माइनस 6, 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0 मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकंड में।
अब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में आप देखो 3 जीरो 9, 9 माइनस 9 प्लस 5 14, 14 माइनस 18 इज क्या होता है जब एट 3 इज इक्वल टू x कितना निकलेगा 9, 9 प्लस 5 14 माइनस 18, 14 माइनस 18 इज माइनस 4 मीटर। मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 मीटर पे खड़ा हुआ था ओरिजिन से आकर, अब ये बंदा चला गया है x इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर। 9 प्लस 5 14, हाँ माइनस 18, ठीक है बहुत बढ़िया। अब जो केस है क्या होने वाला है जब आप ऐसा केस ले रहे हो, अब देखो t इज इक्वल टू 10 पे कहाँ जा रहा है, मतलब यहाँ से पार्टिकल टर्न कर रहा होगा, यहाँ तक इसने रिटार्ड किया है, अब ये वेलोसिटी फिर से बढ़ाएगा तभी तो ना ये जाके पहुंच पाएगा x इक्वल टू 45 पे। तो t इज इक्वल टू 10 पे, यहाँ पर हमने कितना लिया था t इज इक्वल टू 10 पे, 10 पे लिया था, हाँ t इज इक्वल टू 10 पे ये बंदा पहुंचेगा। अच्छा मैंने कहीं पर यहाँ पर गलत कर दिया, सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत कहाँ किया है कि मैंने यहाँ तक तो 10 में कैलकुलेशन कर लिया, 100 माइनस 40, 100 माइनस 60 40 प्लस 45, यहाँ पर 10 होना चाहिए था। तो ये जो आंसर है 40 मतलब 4i क्या मीटर पर सेकेंड आएगा। तो देखो यहाँ पर किसी भी कारण से हुआ है कि एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम आ रहा है। अब ये एक अजीब सा केस बन चुका है, यहाँ पर आ रहा है, ये हो भी सकता है, कहाँ हो सकता है मैं आपको बताऊंगा अभी। अच्छा, क्योंकि देखो एक जो वेलोसिटी है ये एक्स डायरेक्शन पे ही है, इसी कारण से अगर इसने बार बार अपना डायरेक्शन चेंज किया होता तो ऐसा नहीं हो सकता, पर ये जेहेतु आपने एक्स डायरेक्शन पर किया हुआ है तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है ये एक सेम है, और इसके साथ साथ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम है, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी सेम है, और हमने एक केस बना लिया है भाई ऐसे, मतलब ये t इक्वल टू 5 पे बना हुआ है, ये t इक्वल टू 10 पे सेम नहीं बनेगा, t इक्वल टू 10 पे कुछ और बनेगा। अच्छा, अब केस में आते हैं जहां पर हम थे। अब t इक्वल टू 10 में अगर हम देखें तो ये बंदा पहुंचा है 45 मीटर पर, मतलब एक्चुअल पाथ कितने ट्रेवल किया होगा, एक्चुअल पाथ तो पहले ये लेफ्ट में होगा 5 से 4, मतलब पहले इसने 9 मीटर यहाँ पर ट्रेवल कर लिया है, अब देन इसने -4 से लेके 45 से मतलब 49 मीटर ट्रेवल करने वाला है, तो इसने 49 मीटर भी ट्रेवल कर लिया यहाँ पर। तो इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितने की जगह है 49 प्लस 9 इज 58, 58 मीटर इसने ट्रेवल किया बाय 10, मतलब 5.8 मीटर पर सेकंड इसने इस एवरेज स्पीड इसकी रही होगी। तो गलती से भी इस कैलकुलेशन को यहाँ पर ना बिठाए, आप पहले हर वक्त एवरेज स्पीड देखें, और यहाँ पर चांस रहता है कि एग्जामिनर आपसे गलती करवाए। अच्छा, और आज जो है हम लोग थोड़ा सा ग्राफ्स भी देखने वाले हैं। क्या ग्राफ्स है भाई, देखिए ग्राफ्स बड़े ही इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात अपने दिल में जमा लिया तो शायद आपके ग्राफ के एक भी सवाल गलत ना हो। जैसे कि मैं सोचो एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, अब भाई लोग आपको तो पता है डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ ड्रॉ करा ऐसे, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्यों, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, डिस्टेंस कभी घट ही नहीं सकती, आप एक पैर चल लिए उसके बाद सेकंड पैर आपने चल लिया, पीछे भी चलो आगे चलो, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव में कैलकुलेट होगी। अच्छा, अगर मैं इस एक्स को पोजीशन में दे दूं, टाइम के साथ साथ दे दूं, ये दे दूं, क्या ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्यों हो क्यों सकता है, ये ग्राफ क्यों होगा और ये ग्राफ क्यों नहीं होगा, ये तो क्यों नहीं होगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पोजीशन मतलब पोजीशन आपने सोचो x इज इक्वल टू 5 कहते हैं और ये आपका x इज इक्वल टू 2 पे आ गए हो, तो हो ही सकता है ना आप पीछे चल रहे हो x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 2 तक चल रहे हो, तो पोजीशन आपकी घट सकती है, इसमें कोई दौर नहीं है। अच्छा, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, हाँ हो सकती है, मतलब अगर मैं इसको वेक्टर के तरह दिखाऊं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम से, कि ये घट सकता है, हाँ घट सकता है, तो मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, घट नहीं सकती, पर डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकती है और पोजीशन भी घट सकती है या फिर बढ़ भी सकती है। अच्छा, क्या ये ग्राफ बहुत ही फेमस है और ये सवाल में भी आया है PYQs में, ये पोजीशन अपॉन टाइम में ड्रॉ करो। पहली बात तो ये ग्राफ क्यों नहीं हो सकती आपको पता लग रही होगी, मैंने जब ये ड्रॉ कर दिया, मतलब एक ही टाइम पे आप दो पोजीशंस कैसे डिफाइन कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पर भी हो किसी और जगह पर भी हो एक ही साथ
ऐसा होता तो मजा ही आ जाता भाई, पर हो नहीं सकता। तो ये ग्राफ भी फिजिकली पॉसिबल नहीं है। आप सोचो ना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्या मैं आपके घर में खड़ा हो सकता हूँ? नहीं हो सकता हूँ। और आप आपके घर के साथ साथ आपके गर्लफ्रेंड के घर एक साथ खड़ा नहीं हो सकते। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। अगर हो सकता तो हाँ पॉसिबल कर दो और आपको नोबेल ले जाओ, कोई बात नहीं है इसमें, और कोई भी आपको संदेह इसमें करना ही नहीं है। अच्छा, अब आते हैं ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जहां से आपके सवाल बनेंगे। देखो क्या होता है कि एक्स टी ग्राफ, कोई भी तरह का एक्स टी ग्राफ हो, अगर ये एक्स टी ग्राफ पहले ये जो ग्राफ है यहाँ से लेट कर निकल रहा है, मतलब यहाँ से ये जो ग्राफ है यहाँ से टच करते हुए निकल रही है, और ये जो ग्राफ है दूसरा एक ग्राफ जहां पर ये एक्स जो है ये ऐसे निकल गया, कहीं पर टच नहीं कर रही, डायरेक्ट निकल रही है एक्स टी के साथ। यहाँ पर क्या होगा, इन जो वेलोसिटी, स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है जीरो होगी। स्टार्टिंग में t इज इक्वल्स टू जीरो पे इसकी वेलोसिटी जीरो है, पर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर t इज इक्वल्स टू जीरो पे कुछ ना कुछ थीटा तो है, तो t इज इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगी। ये आपको पता पड़ गई। अच्छा, और ऐसा सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए भी किया जा सकता है। मतलब ऐसे अगर टच करके निकले यहाँ से नीचे से, तो वेलोसिटी टाइम एट t इज इक्वल्स टू जीरो, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू जीरो होगा। और एट सेम केस यहाँ पर भी एक्सीलरेशन, सॉरी, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ के तहत अगर ऐसे ग्राफ निकली है तो t इज इक्वल्स टू जीरो पे इसका कुछ स्लोप रहेगा, तो एक्सीलरेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। अच्छा, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूँ। एक्स टी जो ग्राफ का स्लोप होता है, एक्स टी का जो स्लोप होता है ये आपको क्या देता है? ये आपको देता है, एक्स टी का जो स्लोप होता है ये आपको देता है वेलोसिटी। अच्छा, वी टी का जो स्लोप होता है ये आपको देता है एक्सीलरेशन। और इसके साथ साथ जो थर्ड केस है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि देखो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, मतलब क्या होता है कि किसी y और x के किसी कर्व के अंदर आपने यहाँ पर इंटीग्रेट कर लिया dx को पकड़ के, dx लेंथ को पकड़ के x1 से x2 तक, मतलब ये x1 से x2 तक y dx, मतलब ये एरिया बिटवीन अंडर द कर्व है। अब जब एरिया अंडर द कर्व है तो मैं अगर दिखाऊं a इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी और v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, तो dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2, x1 टू x2 होगा, t1 टू t2 v dt, मतलब मैं क्या ये नहीं कह सकता कि v dt का ग्राफ का जो एरिया है, एरिया ऑफ vt ग्राफ, एरिया ऑफ vt ग्राफ हमको चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट देगा t1 से t2 तक। ये एरिया हमको देगा चेंज इन पोजीशन, और एटी ग्राफ में मैंने क्या बोला, ये देगा आपको चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ साथ एटी ग्राफ का जो एरिया होगा आपके अंदर क्या देगा, t1 से t2 तक ये क्या देगा आपको, बड़ी खुशी तरीके से देगा, ये आपको दे देगा a इज इक्वल्स टू dv इज इक्वल्स टू a dt, t1 से t2 तक, ये dv है v1 से v2 तक। ये आपको क्या देगा, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t1 टू t2 a dt, मतलब ये दे देगा आपको चेंज इन वेलोसिटी। ये आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट से लिख लेना है। आपको एटी ग्राफ का जो एरिया है ये आपको वेलोसिटी नहीं देगा, ये आपको एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। अच्छा, और दो और केसेस बनते हैं जहां पर आप देखें कि देखिए यहां पर जो हो रहा है, क्या हो रहा है, आपके पास अगर आप देखें कि एक्स टी ग्राफ अगर आपका कुछ ऐसा बन रहा है, मतलब कुछ हैप्पी सा बन रहा है, अगर मैं आपको छोटे से ऐसे दिखा दूं तो यहाँ पर ये जो एक्सीलरेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव बनता है।
यह आपको याद में रख लेना है। कैसे कैसे एक्सीलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव है आप खुद चेक कर पाओगे। देखो पहले वेलोसिटी, यहाँ पर स्लोप देखो, वेलोसिटी थी नेगेटिव, फिर वेलोसिटी घटी, फिर वेलोसिटी जाके जीरो हो गई, फिर वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सीलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब -v से जाके +10v तक भी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अच्छा, और जब xt ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा या फिर ऐसा भी दिख सकता है, तो एक्सीलरेशन जो होगा नेगेटिव होगा। कैसे होगा? क्योंकि देखो पहले आपका वेलोसिटी पॉजिटिव था, थोड़ा घटा, फिर जीरो हुआ, फिर ये नेगेटिव एक्सीलरेशन के साथ नेगेटिव वेलोसिटी हो गई, मतलब वेलोसिटी घट रही है, मतलब एक्सीलरेशन लेस देन जीरो। और इसको हम कैसे अप्लाई करें, आप देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। एक छोटे से काम में अप्लाई कर देते हैं आपके लिए। कैसे अप्लाई करेंगे? देखो जैसे अगर एक ऐसा ग्राफ हो तो एक्सीलरेशन ऑलवेज पॉजिटिव, और ये एक्स टी के साथ ही होना चाहिए, किसी और के साथ लगा मत लेना गलती से भी। हाँ, अच्छा, और अगर सोचो आपके लिए एक्स टी कर्व एक ऐसा बना दिया जाए और कुछ ऐसा ग्राफ खींच दिया जाए, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे ही, ये खुशी का पार्ट है, ये दुखी का पार्ट है, तो एक्सीलरेशन यहाँ पर लेस देन जीरो ऑलवेज आप बोल सकते हो। अच्छा, तो एक सवाल मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपकी ग्राफ की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, और एक ग्राफ का कन्वर्शन भी करा दूंगा। जैसे पहले एक ग्राफ का कन्वर्शन करा, तो एक ये जेईई मेन में आया हुआ सवाल है। देखिए एक वीटी ग्राफ था, तो क्या हो रहा था, ग्राफ में ऐसा था, ऐसा था। अब आप खुद समझो, जब वीटी का स्लोप नेगेटिव है तब एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और कांस्टेंट होगा। जैसे स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट। और ये जो एक t1 टाइम है, आफ्टर दिस t1 टाइम इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गई है, ये t2 तक है, ये t2 तक एक एटी ग्राफ हमने कन्वर्ट कर दिया। और अगर इसको ही आप xt में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बहुत ही आसान है। देखो नेगेटिव में स्लोप आ रहा है, स्लोप नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, मतलब कुछ ऐसा होगा हुआ होगा। अच्छा, और इसके साथ साथ कुछ ऐसा जब हुआ होगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव में है, तो पोजीशन को भी नेगेटिव में ले लेते हैं, कुछ ऐसा होगा, देखो। और इसके साथ साथ ये जो बड़ा होगा ये ऐसे बड़ा होगा, बस खत्म। इसके साथ ये लिख लो, यहाँ पर t1 है, यहाँ पर t2 है, ये एक्स ग्राफ है। देखो जब ऐसे बढ़ रहा है तब देखो एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव, सॉरी ये कुछ ऐसे बढ़ा होगा, सॉरी सॉरी यहाँ पर ये नेगेटिव बन जाएगा, ये ऐसे कुछ बढ़ा होगा। देखो ये दुखी का पार्ट है, ये खुशी का पार्ट है, ये भी खुशी का पार्ट है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ये दुखी का पार्ट है तब एक्सीलरेशन नेगेटिव है। समझ गए? अच्छा, अब इसके साथ साथ अगर मैं आपको एक और सवाल दे दूं कि आप बोलो यहाँ पर कितने टर्निंग पॉइंट है और ये कहाँ कहाँ पर आपके आ रहे हैं। एक्स और टी का ग्राफ है, आपको बताना, सॉरी वी टी का ग्राफ बनाते हैं तो बड़ा अच्छा बनेगा। अच्छा, वी टी का ग्राफ बनाए तो जब यहाँ पर मैं ओ पॉइंट पे लिखूंगा, ए बी पॉइंट पे, सी डी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे, एफ थोड़ा नीचे बना लेते हैं जहां पर जी एच। अच्छा, देखो आप एक चीज, ए पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी जो है ऐसे बना रही है कब, वेलोसिटी टाइम के साथ, मतलब यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगी। देखो ऊपर वाला क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यहाँ पर वेलोसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर एक्सीलरेशन ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पर स्लोप जीरो मतलब एक्सीलरेशन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर एक्सीलरेशन लेस देन जीरो, यहाँ पर एक्सीलरेशन लेस देन जीरो, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो गई, और इसके साथ साथ यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब दिस इज ए टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर एक आपको टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा एज इट इज। आप जब देखोगे यहाँ पर क्या केस हो रहा है, वेलोसिटी जीरो, यहाँ पर a लेस देन जीरो, यहाँ पर a इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर a ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि स्लोप ऐसे पॉजिटिव हो रही है। और जहां जहां पर भी आपके पास दिख रहा होगा कि a जीरो मतलब b पे और f पे, ये पे आप इस दोनों पॉइंट पे आपको मिलेगा, यहाँ पर दोनों पॉइंट में जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट है इस पार्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, मतलब यहाँ पर ऑल फोर्सेस इन द बॉडी इज जीरो, जिसलिए एक्सीलरेशन मतलब ऑल फोर्स इन नेट फोर्स इन द बॉडी एक्टिंग इज जीरो, तो इसलिए ये एक्सीलरेशन भी जीरो हो रहा है, और इसके साथ साथ बॉडी इक्विलिब्रियम में भी है। और एक छोटा सा बात आपको मैं बता दूं कि जब जब ए एंड बी का साइन सेम होता है,
मतलब साइन अगर सोचो दोनों का ही नेगेटिव है, तो दोनों का नेगेटिव, साइन जब सेम होगा तो पार्टिकल स्पीड अप होगा, और अगर साइन डिफरेंट हो तो पार्टिकल स्पीड डाउन होगा, स्पीड डाउन होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, ए ग्रेटर देन जीरो, वी ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए पॉइंट पे पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। अच्छा, ए वी ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, सी पॉइंट पे आपका पार्टिकल स्पीड डाउन हो रहा है। कमेंट बॉक्स में देखिए इन वॉइड में आपको कहां कहां पर और जो है आपको पार्टिकल स्पीड डाउन और स्पीड अप दिख रहा है। और अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे खींच दूं तो यहाँ पर दूसरा टर्निंग पॉइंट आपको किस पॉइंट पे देखने को मिल रहा है, ये आप ऑब्वियसली टाइप करें। और आज के लिए क्लास यहाँ पर ही खत्म होता है। ओके भाई, टाटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।